सबसे पहले अगर आपकी फसल अभी ज्यादा बारिश के कारण फसल में पीलापन देखने को मिल रहा है, उसकी ग्रोथ रुक गई है, तो पहले तो मैं आपको एक फर्टिलाइजर ऐसा बताता हूँ जिसको आपको जमीन में डाल लेना चाहिए। ऐसे किसानों को जिसका फसलों में ज्यादा पीलापन है, ग्रोथ बिल्कुल नहीं आ रही है, और वो हुआ है ज्यादा बारिश के कारण। तो उससे पहले देखिए आपको ये देखना पड़ेगा कि फसल में कोई रोग तो नहीं है, क्योंकि रोग और कीट सबसे पहले हमें उसको ही कंट्रोल करना चाहिए। उससे पहले अगर मान लीजिए किसी रोग का अटैक है, किसी कीट का अटैक है, या जड़ें गल रही हैं, तो अगर ये समस्या है तो आप कोई भी फर्टिलाइजर डालेंगे, इवन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो भी डालेंगे, तो वो बेसर हो जाएगा, कोई काम ही नहीं करेगा। तो उसके लिए आपकी फसल पे रोग व कीट का होना नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जमीन में हमें यूरिया लेना है, साथ में सल्फर लेना है जो 80% वाला आता है, 3 किलोग्राम। और चाहे तो थोड़ा जिंक सल्फेट भी ऐड कर सकते हैं। तो यूरिया, सल्फर और जिंक सल्फेट तीनों को मिक्स करके हमें डाल देना है। उसके बाद हमें सिंचाई कर देनी है, तो आप देखेंगे कि फसल की ग्रोथ अच्छे से चालू हो जाएगी। ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर काम करता है बारिश के बाद, क्योंकि बारिश के कारण जो हमारा सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जो लीच करता है, वो नाइट्रोजन तत्व होता है। यानी कि बारिश के पानी में घुल करके और सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड जाता है, यानी कि जिसको हम लीचिंग कहते हैं, यानी कि जो हमारे पौधे की जड़ें होती हैं उससे नीचे चला जाता है जो पोषक तत्व है, जो नाइट्रोजन है, जिसकी वजह से फसल को नाइट्रोजन ना मिलने से पीलापन देखने को मिलता है। तो हम फिर नाइट्रोजन भी दे रहे हैं, जिंक का नुकसान, सल्फर भी दे रहे हैं, जो हमारी फसलों की ग्रोथ को बेहतर करेगा, और जो फसल के अंदर पीलापन है उसको दूर करके फसल को बेहतर करने का ये कॉम्बिनेशन काम करता है। तो